जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो थोड़ा सा पर्सनल है, पर बहुत ज़रूरी है कि मैं ये शुक्राना थोड़ा सा डिटेल में करूं गुरु जी को। तो किसी भी नॉर्मल फैमिली के जैसे हम लोग बहुत खुश, वेल टू डू फैमिली, सब कुछ ठीक ठाक। पर जब नेगेटिविटी चालू होती है तो वो इस कदर हुई कि 2018 में आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद से कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती रही, काफ़ी बैक एक होता रहा, और वो डाउनवर्ड ट्रेंड चलती रही। जब 2021 में बेरली कोविड को सरवाइव कर पाए, और उसके बाद और भी हेल्थ को इश्यूज होते रहे। ऑल्दो कोविड से निकल तो गया, बट बहुत ज़्यादा इश्यूज हेल्थ में होते रहे। करते करते इस लेवल पे आ गए कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गया। स्पेशल लीव लेके 6 महीने तक ऑलमोस्ट बेड पे रहा, और बैक एक इस लेवल का था कि कुछ भी करके ठीक नहीं होता था। तो उस पॉइंट इन टाइम पे दिसंबर 23 में जब ऐसा लगता था कि अब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्वेस्टमेंट्स भी जितने किए हुए थे, जिसकी वजह से मैं मानता था कि हम लोग काफ़ी अच्छे से रह पाते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल ही प्लमेट हो गए, बिल्कुल ही उनकी वैल्यूज़ कम हो गई। कुछ एजुकेशन बच्चे की इतनी हाई लेवल पे थी, और जब डिसीजन लिया था तो सब ठीक था, तो उसके लेके वो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे वो इतने माउंटिंग हो गए कि कहाँ हम कैश रिच थे और कहाँ लोन्स लगने लग गए। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और इस सिचुएशन में दिसंबर 23 में गुरुजी के बारे में सुना था हमने अपने फ्रेंड से। तो पता नहीं क्या ऐसा था, और हम इतने असहाय थे एज अ फैमिली कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, यहाँ जहाज़ मिल रहा था। तो गुरुजी ने अपने चरणों में हमें जगह दी, और पहली बार लेटे ऐसा लगा कि नौकरी तो मेरी है, बट कल कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, तो थोड़ी सी फैमिली बिजनेस चालू करनी चाहिए। और लेटे अपने आप से चीज़ें बनी, और मेरी वाइफ का क्लिनिक, वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो क्लिनिक सेट हुआ। और बिना किसी खास एफर्ट के, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैजिक है, और चीज़ें अपने आप से होती जा रही हैं, और ये कर कैसे रहे हैं पता भी नहीं चल रहा था। अपने आप से एक आदमी आते हैं, वो अपनी हेल्प करता है, दूसरा एक और आदमी जो उसकी शॉप लगा के बैठा हुआ है, मेरे ज़रा से फ़ोन पे वो खाली कर देता है, और मेरी वाइफ को एक बना बनाया क्लिनिक बहुत ही अच्छे रेंट पे मिलता है। और ये एकदम से मैजिक समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी कौन सी शक्ति है। तो थोड़ा सा हमें एहसास हो गया था कि गुरुजी हैं, क्योंकि मेरी वाइफ भी बहुत टाइम से कुछ काम करना चाहती थी, बट समहाउ कुछ ना कुछ था और ज़रूरत भी नहीं थी, तो चल रहा था बहुत अच्छा। एकदम से ऐसा लगा कि सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, या जो नहीं भी मांगा है वो हो रही है। उसको लेके बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी के मार्गदर्शन में थोड़ा सा मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी। तो एक बहुत पुराना सपना था हमारा, कोई 20 साल पुराना फैमिली का सपना था कि हम एक होटल खोलें। मजाक थी बल्कि, सपने से ज़्यादा। हर फैमिली में कुछ ना कुछ मजाक होता है कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ होटल खोलने का एक सपना था, और वो हमारे दूर के रिलेशन में कोई ऐसे मिल गए एक मैरिज पार्टी में, जहाँ पर उन्होंने इतनी हेल्प की कि एक देखते ही देखते एक होटल स्टार्ट हो गया हमारा नवंबर 24 में। और हमारा क्या, हमने शुरू से माना कि ये गुरुजी का ही होटल है, क्योंकि हम तो इस लायक ही नहीं थे, और किसी तरीके से पैसा कर्ज पे लेके और अपना सब कुछ जो बचा कुचा था वो सब डाल के हमने गुरुजी के नाम से एक होटल चालू कर दिया। और हम दिल्ली से ऋषिकेश चले गए। पता ही नहीं चल रहा है कि ये लाइफ किस पेस पे चल रही है और आगे क्या मुकाम है। बस हमें ये पता था एक जलती हुई लौ है आगे, जिसका नाम गुरुजी पे विश्वास है। वो जहाँ लेके जा रही है, हम हम
भक्ति में डूब के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे का पता नहीं, पर जो यहाँ तक लाया है वो ज़रूर पार भी पहुँचाएगा। अब होटल में भी शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत एक्सपेंसेस थे और हम समहाउ मैनेज कर रहे थे। हमने कुछ एसेट्स भी बेच दी और अब फिर भी ठीक चल रहा है, ऑल्दो अभी भी कभी चैलेंजेस होते हैं। पर अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा हुआ है। वो जिस रास्ते लेके जाएंगे, देखते ही देखते हमने दूसरा होटल भी खोला। पर सीजनैलिटी होती है, तो सीजनैलिटी अगर होती है किसी भी बिज़नेस में, तो कोई दिन बहुत अच्छे जाते हैं, 2 महीने 3 महीने, फिर 2 महीने डल जाते हैं। आजकल डल है, और डल है तो थोड़ा सा फैमिली में फीलिंग डिप्रेशन वाली है। डिप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट थोड़ा सा फीलिंग आती है, लो फील करते हैं। बट यही लगता है कि मझधार से निकाल के लाए हैं, अब किनारा दूर नहीं है। तो ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सिर्फ आपकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। कहाँ मैं बेड रिडन था, कोविड से उठा हुआ था, उठा भी नहीं जाता था, बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। कहाँ आज हम 2 होटल रन कर रहे हैं। ये हम भी रन नहीं कर रहे हैं, ये आपने हमें दिए हैं, भेंट स्वरूप दिए हैं, प्रसाद स्वरूप दिए हैं। और हम बहुत खुश हैं। बेटे ने भी अपना काम चालू कर दिया है, तो धीरे धीरे रात के बाद सुबह दिख रही है। और अब पता चलता है कि रात सिर्फ हमारी आंखें बंद थी, रात कभी थी ही नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हम सब पे जगमगा रहा था। ऐसे ही ब्लेसिंग्स सब पे बनाए रखें। जो संगत जी सुन रहे हैं वो, और जो शेयर कर रहे हैं उन सब पे, और हम सब पे आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। ये शुक्राना अदा करते हुए मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करें, गुरु जी आप मुझे माफ़ करें। आप अथाह सागर हैं, और हमारी गलतियां भी आपकी आपके बेनेवलेंस में, आपके सागर में, अथाह सागर में खो जाती हैं। ऑल्दो गलती हम करते हैं, आप हमेशा माफ़ कर देते हैं। तो आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज मंगलवार है और गुरु जी बोलते हैं हमारे कि मंगलवार के दिन किया हुआ शुक्राना सारे अमंगल, जो भी जीवन में अमंगल कार्य हैं वो सब मंगल में बदल जाते, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से, और मेरा खुद का भी। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करूँगी संगत जी। तो संगत जी, सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का कि एक गुरु जी हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। और जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तो लाइफ तो पूरी लाइफ मेरी बदल गई है, और मेरी तो क्या, हर संगत की बदल गई है, क्योंकि हर संगत के जीवन में गुरु जी ने कुछ ना कुछ चमत्कार किए हैं। तो सबसे पहले मेरा गुरुजी को शुक्राना है कि आज ही मुझे मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि गुरुजी ने बोला कि पुत्र शुक्राना करो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किस चीज़ का शुक्राना करें। गुरुजी ने ऐसा क्या किया है जो हम शुक्राना करें, ऐसा मैसेज आया मुझे। तो शायद गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि पुत्र तुम्हारा हर पल का शुक्राना करो, तो कि हम सही सलामत हैं उसका शुक्राना, हमें गुरुजी ने इतना अच्छा खाना खाने के लिए दिया है उसका शुक्राना, और हम इतना अच्छे से रहते हैं, हमारी हर इच्छा पूरी होती है, हमें जो भी जीवन में चाहिए वो सब कुछ हमें गुरुजी दे रहे हैं, और कुछ जो हम परिवार में सब कुछ हमें मिल रहा है उन सब का शुक्राना। वहीं अगर हम कहीं जाकर के देखें तो बहुत लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, दाने दाने के मोहताज हैं, बहुत मेहनत करके उनको अपना पेट पालना पड़ रहा है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हमको इतना अच्छा गुरुजी लंगर प्रसाद खिलाते हैं, दोनों वक्त तीनों वक्त, और इतने आइटम्स हम खाते हैं। तो ये सब गुरुजी का आनंदम आनंदम शुक्राना है, जो मतलब आम तौर पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका शुक्राना करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना सब कुछ दिया है, इतने आइटम आप हमको खिलाते हो गुरुजी, कि बस ये आप ही की कृपा है गुरुजी, आप ही की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने
और लोगों से बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल दिया है कि इतना अच्छा हम कपड़े पहनते हैं, इतना अच्छा मैचिंग शूज़ पहनते हैं, मैचिंग पर्स लेते हैं। ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं है गुरुजी, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा है, आपने मुझे ये सब दिया है, ये सब इस इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लेती हूँ और वो मैं पहनती हूँ, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। लोगों की बहुत सारी इच्छाएँ अपने अपने मन में गुरुजी अपने मन में इच्छाएँ रख कर के बहुत सारी संगत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं गुरुजी, लेकिन आपने मेरी हर इच्छा पूरी की। जो मुझे चाहिए वो गुरुजी आप कैसे न कैसे करके मुझे प्रोवाइड कर देते हो। मैं कहीं भी जाऊँ मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहती हूँ। मुझे कुछ खाने का चाहिए, मुझे कुछ पहनना चाहिए, चाहे मेरे हस्बैंड मुझे पैसों का सपोर्ट नहीं करता है, मैं खुद से अपना अर्न करती हूँ, खुद करती हूँ। जो भी करती हूँ गुरुजी, जैसे भी आपने मुझे कृपा की है कि मैं आपने मुझे इतना ब्लेस किया है गुरुजी कि मैं खुद अपना साइड में थोड़ा-सा पैसा कमा करके अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकूँ। मैं जिम जाती हूँ, अपना जो मेरा मन है वो मैं सब कुछ करती हूँ गुरुजी, वो सब आपके आशीर्वाद से। इन सब का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम बार शुक्राना। अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए गुरुजी, और मैं एकदम स्वस्थ हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा का आशीर्वाद हर पल मेरे ऊपर बरस रहा है संगत जी। और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे थायराइड है, लेकिन मुझे थायराइड की गोली मैं नहीं लेती हूँ, ये गुरुजी के आशीर्वाद ही है। और 5-6 साल से मैंने थायराइड की गोली बंद कर दी है। मैं सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, और मैं कोई गोली नहीं लेती हूँ, और मैं थायराइड चेक भी नहीं करवाती हूँ और मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मुझे थायराइड है क्योंकि अभी भी मुझे बहुत हेयर फॉल बहुत होता है, तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी उपाय बताया कि मुझे आंवला पाउडर लगाना है। तो मैं गुरुजी ज़रूर लगाऊँगी आंवला पाउडर वालों में, ताकि मेरा हेयर फॉल रुक जाए। और बाकी इतना अच्छा दिखने के लिए, सबके लिए गुरुजी बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पप्पा, बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मेरा दूसरा शुक्राना है कि मेरी मम्मी को सडनली मम्मी 75 प्लस हैं, लेकिन मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। और लेकिन मेरी मम्मी को तबीयत ठीक थी उनकी, लेकिन संगत जी सडनली मम्मी का बीपी रात को 2 बजे बढ़ गया और शुगर भी बढ़ गई, और मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मम्मी ने फटाफट रूम में से उठ के जल प्रसाद पिया। और जल प्रसाद पीने के बाद गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि जो हम लोगों का ऐसे ऐसे केस सुनते हैं कि संगत जी वो लोग बोलते हैं कि साइलेंट अटैक आया और वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही मम्मी को आया तो हार्ट अटैक का झटका ही था संगत जी, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद पीने के बाद गुरुजी ने उनको 100% में से 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% मम्मी को दिया, और 10% में से मम्मी ने 2 घंटे सुबह 2 से 4 तक दर्द को सहन किया संगत जी। उसके बाद मेरे भाई को उठाया और उनको बोला कि अब मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। फिर भाई तुरंत उनको सिविल हॉस्पिटल लेके गया, रात को 4 बजे उन्होंने एडमिट किया और बोला हाँ, इनको माइनर अटैक ही था, तो अच्छा हुआ आप टाइम पर लेके आ गए। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे थोड़े दिन पहले ही कह दिया था, कि मुझे मैसेज कर दिया था गुरुपा ने कि बेटी तू चिंता मत कर, और मम्मी को बोलना कि मैं उनको ड्रीम में जाकर के ब्लेस करके आया हूँ। तो तब मैंने मम्मी को, मम्मी बोली मैं तो ठीक बैठी हूँ, तो मैंने कहा मम्मी अभी ठीक हो, लेकिन क्या पता क्या होने वाला है। और इसके कुछ दिनों बाद मम्मी को ये अटैक का झटका आया। तो संगत जी हमको गुरुजी पहले से ही सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। और सारा दुख तो गुरुजी हमारे खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% देते हैं, और वो सहन करने की शक्ति गुरुजी ने मम्मी को दी। तो इसके लिए शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम बार शुक्राना। मम्मी अभी ठीक है, और मम्मी को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखा, और बाईपास ये वो एंजियोप्लास्टी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब तो हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल का एक ज़रिया है, लेकिन इन सब से बड़े डॉक्टर तो हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव हमारे गुरुजी हैं, जिनके जल प्रसाद में इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है उनके चंदन टीके में, जल प्रसाद में, कि वो अच्छी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देते हैं। तो गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ से मम्मी को बिल्कुल स्वस्थ वापस घर पे लौटाया आपने, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मम्मी की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करो। अब मेरा तीसरा शुक्राना है कि थोड़े दिन पहले मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मेरे सिर पर एक सफ़ेद से स्पॉट टाइप हो गया, ऐसे सफ़ेद दाग के जैसा।
तो पता नहीं वो क्या है दीदी, तो दीदी बोली कि अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा लगता है कभी-कभी जैसे मेरी तीसरी आँख खुल गई है। तो वो बोली अच्छा, तो फिर ऐसे ही थोड़े दिन के बाद उसने बोला कि वो तेरा दाग जो स्पॉट था वो चला गया? मैंने कहा नहीं, कभी-कभी मुझे दिखता है। तो वो बोली एक फ़ोटो भेजना। तो मैंने कहा फ़ोटो में थोड़ी समझ में आएगा, मुझे इससे दिखता है ऐसे थोड़ा-सा शेप जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे। तो मैंने उसको संगत जी बताया कि ऐसे दिखता है। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा मैं अभी घर का काम कर रही हूँ। तो वो बोली कि मुझे तू 2 मिनट रुक, बाद में काम करना, पहले मुझे फ़ोटो भेज। तो मैंने कहा चल ठीक है भेज देती हूँ, उसमें क्या है। तो मैं लेटी हुई थी 2 मिनट बेड पर, तो मैंने उसको लेटे-लेटे ही ऐसे ही बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही अपना सेल्फी लेकर के उसको सिर्फ़ ऊपर, मैं चश्मा पहनती हूँ संगत जी, तो चश्मे के ऊपर जो पॉइंट है मेरा इधर सिर का, मैं उसका बिंदी-विंदी नहीं लगाती हूँ, बस मैंने अपना नॉर्मल आधा फ़ोटो भेज दिया। तो उसको मैंने भेज दिया, फिर मैं अपने काम में लग गई। तो मेरी सिस्टर ने संगत जी जब उसको ज़ूम करके देखा, मेरे सिर को मतलब फ़ॉरहेड को, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने उसके अंदर अपना चेहरे का दर्शन दिया। पूरा चेहरा मेरी जहाँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ गुरुजी का पूरा चेहरा बन गया था। तो मैंने उसमें देखा, तो मैंने उसमें ग्रीन कलर से आउटलाइन कर दी, पूरा उसको हाइलाइट कर दिया और फिर वापस से उसको सिस्टर को भेजा। मैंने कहा देख तुझे इसके अंदर कुछ दिख रहा है? तो उसने बोला हाँ, इसके अंदर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। तो गुरुजी आपने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की कि मेरे मस्तिष्क के ऊपर मतलब मेरे फ़ॉरहेड के अंदर आपका स्वरूप का दर्शन हुआ। ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी। इसके लिए इतना बड़ा शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब दूसरी बात की संगत जी, फिर मैंने उसको फिर से उसने ज़ूम किया, मैंने उसको एक और फ़ोटो क्लिक करके भेजा। मैंने उसको बोला फिर अब देख वापस, तो उसने फिर से देखा, फिर उसमें देखा तो गुरुजी सॉरी संगत जी, उसके अंदर साक्षात महादेव बने हुए थे। पूरा साक्षात महादेव मेरे सिर के ऊपर बने हुए थे संगत जी। और मैंने उसके अंदर वापस ग्रीन पेन से स्केच से मार्कर से आउटलाइन कर दी फोटो के अंदर ही। और मैंने फिर सिस्टर को भेजा, मैंने कहा इसमें तुझे कुछ दिख रहा है? तो बोली ऊपर वाले में तो मुझे गुरुजी का स्वरूप एकदम क्लियर दिखा, और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और नीचे वाला जो तूने भेजा उसके अंदर तो पूरे शंकर भगवान दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो बोली देख ऊपर शिवलिंग भी दिख रहा है और गले में नाग दिख रहा है, और ऊपर जो गुरुजी ये महादेव के ऊपर जो जटाएं होती है, जो जूड़ा रहता है वो, और साइड में गले में ये सांप रहता है, वो पूरा का पूरा। जब मैंने भी जूम करके देखा तो साक्षात महादेव भोलेनाथ बने हुए थे मेरे सिर के ऊपर जहाँ हम बिंदी लगाते संगत जी। तो मेरे महादेव और मेरे गुरु जी की इतनी कृपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने तो कभी जीवन में, मैंने कभी सपने में भी ऐसी बातें नहीं सोची गुरु जी। पता नहीं इतनी कृपा कैसे हुई गुरु जी, आपने मेरे सिर के ऊपर, आपने महादेव का, साक्षात श्रावण का महीना चालू है, आपने महादेव का दर्शन दिया गुरु जी। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने आपने मुझे इस लायक समझा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। अपनी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ऐसी बनाए रखना गुरु जी। कभी हाथ मत छोड़ना अपनी बेटी का गुरु जी, कभी हाथ मत छोड़ना। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है गुरु जी। मैंने अपने बच्चों को, अपने आप को आपके सरेंडर कर दिया है गुरु जी। मेरी जिंदगी आपकी है, जैसे चाहो गुरु जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चलाओ गुरु जी, जो आपको अच्छा लगे वो करवाओ गुरु जी। ऐसा कोई काम ना करो गुरु जी कि जो मेरे गुरु पापा को ना अच्छा लगे गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। और मेरे ससुर जी को पैर में जो तकलीफ हो गई थी, उनको डायबिटिक फुट था संगत जी, तो उनको मतलब 2-3 साल से पट्टियां चल रही थी, फिर उसके बाद जख्म बढ़ गया, तो डॉक्टर ने बोला कि पैर कट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली घुटने के नीचे तक का पैर गया है उनका। तो संगत जी अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किलों के बाद ये डिसीजन लिया हमने। फिर जब उनका सर्जरी करी तो हमें बहुत टेंशन आ रहा था कि पापा को कुछ हो नहीं जाए टेंशन में या क्या। लेकिन संगत जी सर्जरी करने के 2 घंटे बाद ही देखा तो आराम से खाना खा रहे थे, अच्छे से बैठे थे संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का इतना बड़ा शुक्राना करती हूँ कि मतलब नॉर्मली इंसान घबरा जाता है, लेकिन उनको कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक था संगत जी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन अभी 1 महीना हो चुका है सर्जरी का, लेकिन उसके बाद फिर से उनका जख्म बढ़ गया है और ऊपर से पूरा ब्लैक कलर का पैच आ गया है वापस से। तो अभी जो घर में पट्टी करने आता है वो बोल रहा है कि वापस से गैंगरिंग बन रहा है। तो गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ
गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि वो इतनी तकलीफ देख रहे हैं, ये एक शरीर का अंग चला जाना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और उनकी 75 एज है, तो गुरुजी उन्होंने अपने जीवन में सारे फर्ज निभाए हैं। एक ही बेटा एक ही बेटी है, और बेटे की शादी हो गई, मैं उनकी वाइफ और एक ननद है मेरी। तो संगत जी मैं अरदास करती हूँ गुरुजी आपसे कि अगर उनका मतलब सब कुछ हो गया, इतना दुख देखने से अच्छा है कि आप उनको मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि अभी वो और कितनी तकलीफ देखेगा इंसान। तो गुरुजी मैं ये नहीं बोल रही मैं कोई उनकी दुश्मन नहीं हूँ गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर उनके फर्ज पूरे हो चुके हैं, बाकी तो आपको सब कुछ पता है गुरु बप्पा, आप महाशिव हो, जन्म मृत्यु तो सब आपके हाथ में। लेकिन अगर उनको इतनी तकलीफ है आगे, और वो डॉक्टर बोल रहा है कि गैंग्रीन बन गई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी थोड़ा पैर और जान जाए, कभी ऐसा हो सकता है, तो और कितनी बार वो दर्द सहन करें सब कुछ। तो गुरुजी उनका दुख दूर करो। और आपसे अरदास करती हूँ, अगर गुरुजी अब और अगर तकलीफ इनके जीवन में, आप सब जानी जानो गुरुजी, अगर उनके जीवन में और तकलीफें लिखी हुई है, अगर यही पैर से संबंधित और भी तकलीफ आगे बढ़ने वाली गुरुजी, तो आप उनको मुक्ति दे दीजिए गुरुजी, उनको आज़ाद कर दीजिए। एक ना एक दिन तो सबको आपके चरणों में आना है गुरुजी। लेकिन ऐसे तो वो अच्छे खासे हैं, लेकिन बस वो पैर की वजह से कल पहली बार वो इतना रोए और बोल रहे थे कि बस अब भगवान को अरदास करो कि मैं को उठा लें। तो अब वो परेशान हो गए होंगे संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मैंने अपने ससुर की मुक्ति के लिए कुछ बात करी, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो। लेकिन मैं गुरुजी मैं सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कल बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी उनको और तकलीफ मत दो, और उनको जल्दी उसका कोई उपाय निकल जाए, वो ठीक हो जाए। और उनकी बेटी की उनकी नातिन की शादी है, तो उनको वहाँ जाना है, तो कम से कम वो शादी देख लें उसके बाद मतलब। लेकिन ये दिन पे दिन ये इशू बढ़ता जा रहा है, तो गुरुजी आप ही कोई रास्ता दिखाओ, या फिर अगर तकलीफ और बढ़ने वाली है जीवन में आगे, तो गुरुजी आप उनको इस तकलीफ से आज़ाद कर दो गुरुजी। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पहले से मेरे पति के स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है, अभी पहले से बहुत बहुत बेटर है वो। और गुरुजी आपने कहा था बच्चों के तकिए के नीचे मेरा स्वरूप रख के सुलाया कर, तो गुरुजी इस बीच में 2 बार बच्चों को दोनों को बहुत तेज़ फ़ीवर आया था गुरुजी, तो मैंने एक बार बस डॉक्टर से दवाई ली, और छोटे वाले को भी बार-बार नींद में से झटके लगते हैं, बार-बार ऐसे डर जाता है, तो मैंने अभी उसके भी तकिए के नीचे आपका वो माला रखना शुरू करी, और बड़े वाले के पिलो के नीचे आपका स्वरूप रखा गुरुजी। तो अभी अभी आपका स्वरूप रख के सोने से गुरुजी उसको थोड़ा सा, जो उसको इतना तेज गुस्सा आता था, इतना तेज वो मतलब ऐसे ऐसे मतलब राक्षस जैसे हो जाता था, तो अभी गुरुजी बहुत उसको आराम है उसमें। अभी वो अच्छे से खाता है पीता है, बातें करता है, मस्ती करता है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस आपसे अरदास है कि मेरे बेटे के पैर का अंगूठा ठीक कर दो गुरुजी, बस उसका दर्द ठीक कर दो, और जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चे का पैर ठीक कर दो गुरुजी। उसको इनग्रोटोनिल का प्रॉब्लम है गुरुजी, वो वापस से ठीक कर दो। मैं जल्दी जोत का तेल और उसको जल प्रसाद वापस से स्टार्ट करूंगी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और कुछ संगत जी मैंने गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आंटी जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरुजी मुझे बार बार शुक्राना के लिए बोल रहे हैं, तो आप मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ आंटी जी शेयर कर दो। और मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से ही आपका नंबर लिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के वहीं पे आपका सत्संग शेयर करने के लिए नंबर लिया था। मुझे नहीं पता है आंटी आपका क्या नाम है और आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं गुरुजी की संगत हैं। और गुरुजी आप इन आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करना, खूब आशीर्वाद देना, ऐसे ही आंटी जी सबकी सेवा करती रहें, और हमारे सत्संग ऐसे आप तक पहुंचाती रहें। तो प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना, और कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी, सारी संगत में मेरा जय गुरु जी, रूहानी आंटी ने मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं पहला अपना मंत्र जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी अज
17 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਵੈ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਵਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੜੀਆ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਢੀਓ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢਿਆ। ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਪਏ ਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਤਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਜੀ ਫਸਾ ਕੇ ਗੂੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਕੁਤਰ ਕੇ ਚੂਹਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੋਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਰੁਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੜੀਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੋ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬਸ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੀ ਸਕੂਲ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰੋ। ਤਾਂ ਨੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ 3 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਰਜਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ, 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, 100 ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਪਰਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਖੰਡ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋਤ ਦਾ ਜੋ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਤਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਸ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲਸਟਰੋਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੈਲਸਟਰੋਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਗੜਵੀਆਂ ਲੋਟੇ ਆਪਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर दुख में आप, हर सुख में आप, मेरे मालिक बस आप ही आप। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।